जय हिंद दोस्तों। मैं मनीष गोयल और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ क्लास से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द मैक्सिमा एंड मिनिमा विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन और वी कैन से दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव और आपका बोर्ड में क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। तो अभी 2 साल पहले तक मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आया करता था, लेकिन लास्ट ईयर्स अब जो क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा का यहाँ पे एग्जाम्स में आ रहा है वो आपका केस स्टडी बेस पर है। तो इसके लिए आप लोगों को इसकी थ्योरी पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा का मतलब क्या है। तो देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ और यहाँ से आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई स्कूल है एक आपका, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ स्कूल केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ऑफ दिल्ली, राइट। तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया पहले यहाँ पे, पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर भी हमने क्लास 12th की बात की, राइट। तो क्लास 12th के पीसीएम के हमारे पास यहाँ पर 4 सेक्शन हैं, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। आप ऐसे समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आप ये समझें कि यहाँ जो हमारे पास कई सारे वर्ड यूज़ होने हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक वर्ड लिखा हुआ है ग्लोबल मैक्सिमम। तो देखिए, बिल्कुल मैं आपको इसमें आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है ग्लोबल मैक्सिमम। फिर एक आपका लिखा हुआ है लोकल मैक्सिमम, ठीक है बच्चों। और जो थर्ड लिखा हुआ है आपका, वो लिखा हुआ है आपका लोकल मिनिमम, ठीक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को समझनी है और जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैंने ये कहा कि हर क्लास में यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ईच क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं और बात चल रही है पीसीएम की। तो हम सभी को ये मालूम है कि अगर आप ये जो भी बच्चे इस वीडियो को जब देखेंगे तो आप ये मान के चलें कि आप इनमें से किसी एक सेक्शन का पार्ट हैं। तो सपोज़ करिए ए क्लास में 35 बच्चे हैं, तो 35 जो बच्चे ए क्लास के अंदर हैं, बी क्लास के अंदर हैं, बी सेक्शन में, सी सेक्शन में और डी सेक्शन में। तो हर सेक्शन के बच्चे को सेक्शन ए के हर एक बच्चे को मालूम होगा कि सेक्शन ए का टॉपर कौन है और सेक्शन ए का जो सबसे वीक बच्चा है वो कौन है। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो ये जो कहलाया मेरा, मैं अगर पर्टिकुलर केवल ए सेक्शन की बात करूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सेक्शन ए, तो आई नो हु इज़ द इंटेलिजेंट एंड हु इज़ द वीकेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस सेक्शन। तो व्हाट आई विल कॉल इट लोकल मैक्सिमम, राइट। तो इंडिविजुअली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, तो दे विल बी कॉल एट द लोकल मैक्सिमम। कहने का मतलब ये कि मान के चलिए ए सेक्शन के अंदर हमारा एक एग्जाम्पल ले लिया कि रवि हमारा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इंटेलिजेंट बच्चा है रवि, और जो सबसे कम जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो सबसे वीक पार्ट है सेक्शन ए का, वो मान के चलिए हमारा सुमित है। तो हम ये कहेंगे कि सुमित यहाँ पे सेक्शन ए में मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा है और रवि जो है आपका सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है और सुमित सबसे कमज़ोर बच्चा है। तो इसी तरीके से मैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का एग्जांपल लूँ तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम का मतलब क्या है। चलिए, अब बात आती है इसके बाद हमारी ग्लोबल की, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबल, ठीक है। तो ग्लोबल की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम चारों सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जब 12th क्लास का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ तो आपको यहाँ पता लगा कि 12th क्लास में से जो हाईएस्ट बच्चा टॉपर रहा वो हमारे सेक्शन सी का रहा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट सी सेक्शन का बच्चा है वो जो टॉपर रहा। तो यहाँ पर बात आ गई ग्लोबल की। तो ग्लोबल का मतलब हम इन चारों सेक्शन के अंदर जो टॉप बच्चा है उसकी बात कर रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए कि अगर हम केवी नंबर 1 दिल्ली के अंदर बात कर रहे हैं, आप सभी को मालूम होगा कि हर सिटी के अंदर डिपेंड करता है कि सिटी कितना बड़ा है। तो केवी जैसे बात करूँ, आई एम फ्रॉम आगरा, आगरा में 3 केवी हैं। तो दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में केवी ज़्यादा होंगे। तो ओवरऑल
हम ऑल केवीज ऑफ दिल्ली की बात करें, ऑल केवीज ऑफ दिल्ली की बात करें, तो हो सकता है कि हमारे पास जैसे दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केवीज जो हैं वो 5 हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आपका ग्लोबल मैक्सिमम होगा वो कहाँ से डिसाइड होगा, 5 केवीज जो है वो उनमें से डिसाइड होगा। मेरी बात सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ रही होगी कि ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब क्या है। तो कुल मिला के चैप्टर आपका मैक्सिमम मिनिमम है क्या, जैसे कि आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या था, सभी बच्चों को याद होगा हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है कि x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, राइट, तो नंबर लाइन पे अगर हम इसको प्लॉट कर दें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की बात चल रही है और ये आपके पॉइंट C1 C2 C3 हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे अगर हम बात करें प्लस माइनस, तो बताया था कि अगर हम C1 से C2 की तरफ चलें तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। तो अब आपने करना क्या है, इस मैक्सिमम मिनिमा के अंदर आपको बताना है कि फंक्शन इस इंटरवल में किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो दिस विल बी द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। तो जो थ्योरी है इस चैप्टर की वो यही है, आपको बताना है कि कब फंक्शन मैक्सिमम होगा और कब फंक्शन मिनिमम होगा। और यहाँ पे आपको जो एक और वर्ड मैंने आपको बताया कि लोकल, तो यहाँ लोकल मैक्सिमा का मतलब ये है कि फंक्शन अपनी डोमेन में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू दे सकता है। तो जैसा कि मैं अभी आपको एक ग्राफ से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो यहाँ से आप समझेंगे इस चीज़ को कि देखिए मैंने अगर ये ग्राफ प्लॉट किया, राइट बच्चों, और ये ग्राफ मैंने यहाँ से उठाया और इस तरीके से मैं इस ग्राफ को प्लॉट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्राफ कोई भी प्लॉट कर दिया है। ठीक, ये आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे आपका वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे आपका ओरिजिन है और ये आपका यहाँ पर इसकी डोमेन ए और यहाँ से ये चला आपका बी। तो ओपन इंटरवल की बात चल रही है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फंक्शन किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपका इस पॉइंट पर इसने हाईएस्ट पीक पकड़ी है, एक इस पॉइंट पर हाईएस्ट पीक पकड़ी है, एक इस पॉइंट पर हाईएस्ट पीक पकड़ी है और एक इस पॉइंट पर हाईएस्ट पीक पकड़ी है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यू हैं आपकी, ये आपकी ए से बी के बीच में लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ कहलाएंगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करें और लोकल मिनिमम वैल्यूज़ को ढूंढें, तो आप जब देखेंगे तो आपका जो फंक्शन इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे आपको फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, राइट। तो ये हमारा लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम कहलाएगा, राइट बच्चों। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने की कोशिश ये करनी है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैं कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, वो आप देखेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज RD शर्मा के हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने एक फंक्शन लिया, एक्सरसाइज 18.1 की मैं बात कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने लिया कि fx एक फंक्शन दिया हुआ है बच्चों आपको, और फंक्शन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। सारे बच्चों को मालूम है कि इसकी जो डोमेन होंगी वो रियल नंबर हैं। आपको बताना है कि इस फंक्शन की क्या मैक्सिमम वैल्यू होगी और क्या मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमने किया क्या, इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि fx इज इक्वल टू मैंने लिखा 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 और प्लस का 3, राइट बच्चों। तो यहाँ से जब आप देखेंगे कि ये जो टर्म आपका दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो अब सभी बच्चों को ये मालूम है, यहाँ से समझने की कोशिश करनी है सभी को कि 2x माइनस 1 जो है इसका होल स्क्वायर हर हालत में 0 या 0 से बड़ा होगा, कि रियल स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब अगर हम इसमें दोनों तरफ 3 ऐड कर दें, सभी बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, तो आपको यहाँ जो दिख रहा है कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी मिली। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 हो गई। हम ये कहेंगे कि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है।
और मैक्सिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ 3 एंड मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो दैट विल नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने का रीज़न ये है कि आप समझ सकें कि चैप्टर के अंदर एक्चुअल में हमें करना क्या है। एक और एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ। तो एग्जांपल नंबर मैंने 2 लिया। fx आपको दिया हुआ है क्या, माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2 ऑन आर डोमेन, सारी की सारी रियल नंबर हैं। अभी आपको बताना है कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बताइए और मैक्सिमम वैल्यू बताइए। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बट जैसे ही फंक्शन के आगे माइनस मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया तो आप सभी बच्चों को मालूम है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से कितनी होगी, छोटी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन मैंने LHS RHS में 2 ऐड करा दिया दोनों तरफ। तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है। ठीक है बच्चों, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, और मिनिमम वैल्यू इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात सबको समझ में आ रही होगी ठीक से, राइट बच्चों। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और इसके बाद वी विल हैव अ रेगुलर वीडियोस फॉर मैक्सिमम मिनिमा, देन वी विल गो थ्रू द वर्ड प्रॉब्लम्स। तो यू कैन ask me your problems of maximum minima without any hesitation.